Hello guys, welcome all. Today I am here with also a new video and a new topic. And आज मेरे साथ है मेरा एक दोस्त विशाल एंड yesterday उसका इंटरव्यू था एमटेक एआई का. सो आज हम इस वीडियो में उस एआई का जो इंटरव्यू हुआ है उसका एक्सपीरियंस, कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ जाना होता है, एकोमोडेशन क्या रहते हैं, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे. तो वेलकम विशाल. थैंक यू. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन द आईआईटी केजीपी. या श्योर. ओके, तो पहले आप थोड़ा, क्योंकि आईआईटी केजीपी का जो एआई का इंटरव्यू होता है उसके लिए तो देश से मतलब कोने कोने से लड़के आते हैं. कोई एकदम. दिल्ली से आता है तो कोई मद्रास से भी आता है, ठीक है ना. तो फिर पहली चीज जो दिमाग में आएगा किसी स्टूडेंट का वो है एकोमोडेशन, क्योंकि दूर से आ रहा है तो उनको कुछ पता नहीं रहता कि कहाँ रहना है, कहाँ जाना है. तो फिर आप कॉलेज से कुछ हेल्प किया था क्या एकोमोडेशन? एकदम कॉलेज से हेल्प किया गया था. पहले हम क्या किया था, वो कॉलेज का जो मेन गेट होता है गेट तक मैं पहुंच गया. तो उधर जाने के बाद उधर सिक्योरिटी गार्ड में पूछा कि विजिट करने का पर्पस क्या है. तो उधर मेरे को बताना पड़ा कि इंटरव्यू के लिए. सो आई शोड हिम द इंटरव्यू कॉल लेटर. तो उसके बाद उन्होंने बता दिया कि उस हॉस्टल पे जाना है, क्योंकि उधर मल्टीपल बहुत सारे हॉस्टल्स अवेलेबल है. तो हॉस्टल जाने के बाद हॉस्टल पे नीचे एक रूम रहता है. इट्स लिटिल बिट सिमिलर टू एन ऑफिस. तो उधर जाने के बाद उधर के गार्ड के साथ बात किया. फिर उन्होंने मुझे रूम अलॉट कर दिया. मेरे को अपना नाम डिटेल्स वगैरह रजिस्टर करवाना पड़ा था. तो उसके बाद वहाँ से मतलब रूम अलॉट हो गया था? रूम अलॉट हो गया पर डे बेसिस. अच्छा, जो रूम मिला था वो मतलब सिंगल शेयरिंग या डबल बेड शेयरिंग? इट्स सिंगल शेयरिंग. ओके. एंड आईआईटी में जो हॉस्टल्स रहता है उसका एक नेम रहता है शायद कुछ बढ़िया सा. तो वो जो तू कौन सा हॉस्टल में था? इट वाज बी.आर. अम्बेडकर हॉस्टल. बी.आर. अम्बेडकर हॉस्टल, या राइट. तो फिर उस हॉस्टल का रूम के बारे में थोड़ा बता. मतलब रूम क्या क्लीन था, थोड़ा बड़ा स्पेस था? रूम एक्चुअली उतना क्लीन नहीं था, क्योंकि अब सीन क्या है, अब एक बात होती है कि एक हॉस्टल रूम में हमारे जैसे स्टूडेंट्स पूरा सेमेस्टर रहता है, उसके बाद अलग है वो रूम खाली पड़े रहते थे. ठीक है. अच्छा, मतलब वहाँ पे अभी स्टूडेंट नहीं है. वो उस पर्पस के लिए है कि अभी एक खाली है, तो किसी को इंटरव्यू देना है या किसी रीजंस की वजह से कोई विजिट कर रहा है, मतलब टेम्पोररी बेसिस के लिए 1 दिन 2 दिन, तो उन लोगों के लिए अलॉट किया जाता है. तो वो उतना क्लीन नहीं था, बट आई थिंक इट्स गुड टू गो. ओके, मतलब जो इंटरव्यू का शेड्यूल है, मतलब जो डेट में तुम्हारा इंटरव्यू है उसका पहले अगर कोई चला गया तो फिर उसी दिन उसका अकाउंट से मिल जाएगा ना? हाँ. और वो चाहे तो एक्सचेंज भी करा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं. हाँ, उसका बहुत मिनिमल कॉस्ट रहता है शायद 150 पर डे के हिसाब से वो लोग लेते हैं. मतलब इसमें तुम्हारा मील इंक्लूडेड नहीं रहेगा, क्योंकि मील और खाने के लिए अलग से पे करना पड़ेगा. और खाने का क्या मतलब, क्या सीन है, कहाँ पे खाना होता? खाने का देखो, उधर मेस वगैरह तो है ही, एंड बाहर फूड कोर्ट वगैरह है, डोमिनोज है, ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल. मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि किसी भी खाने के लिए कैंपस के बाहर जाना पड़ेगा. कैंपस के अंदर सारे चीजें. आईआईटी केजीपी का कैंपस भी तो बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा कैंपस. 2200 एकड़ का कैंपस है, राइट? 2200 एकड़. तो फिर और पूरा दिन तुम घूमते रह जाओगे पर कैंपस खत्म नहीं होगा. जो एक्चुअल सी बात है. तो फिर तुमको इजीली मिल गया था कॉलेज हॉस्टल, मतलब या बहुत दिक्कत? मेरे को चलना पड़ा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था. क्योंकि इससे पहले मतलब नॉट ओनली केजीबी, मैं कभी भी कोई भी आईआईटी का कैंपस कभी विजिट नहीं किया हूँ. अच्छा. सो मैं पहले चौंक गया था. पहले लोगों से सुना था कि इतना बड़ा कैंपस है, पर सुनने में जाके देखने में बहुत फर्क होता है. हाँ सही. तो कैंपस तो बहुत, मतलब मेरे घर के पास ही है आईआईटी केजीपी और मैं घुमा हूँ एक्चुअली, तो भी मुझे पता है. मतलब कैंपस बहुत बढ़िया है, इतना ग्रीनरी है, बहुत बढ़िया कैंपस है. ओके. अच्छा, तो अब कॉलेज का मतलब जो कैंपस में गेट है, जो मेन गेट है, मेन गेट से जो हॉस्टल कितना दूर था? मेन गेट से हॉस्टल इट्स लाइक मोर देन 3 किलोमीटर्स. मोर देन 3 किलोमीटर्स, या यू कैन अंडरस्टैंड द कितना बड़ा कैंपस है, क्योंकि मेन गेट से ही तुमको 3 किलोमीटर जाना पड़ रहा है सिर्फ हॉस्टल के लिए. हाँ. ओके. और इंटरव्यू बिल्डिंग भी उससे दूर ही है. मतलब सिंपल तुम्हें मान लो तुम आईआईटी केजीपी गए तो तुम्हें चलना पड़ेगा. हाँ बहुत. मतलब अगर तुम्हारे वहाँ पे एंट्री हो गया एमटेक किसी और कोर्स के लिए, तुमको साइकिल लेना ही पड़ेगा. मतलब लेना ही पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो तुम सर्वाइव नहीं कर सकते हो वहाँ पे. ठीक है. अच्छा,
तो फिर चलते हैं अभी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो फिर जो इंटरव्यू चल रहा था वो कौन सी बिल्डिंग में था, मतलब पास था, नियर बाई था हॉस्टल का या थोड़ा दूर था? नहीं वो भी थोड़ा दूर था, आई थिंक 2.5 किलोमीटर फ्रॉम हॉस्टल। 2.5 km, okay. And what is the reporting time? Reporting time was 1:30 p.m. Actually, there are two slots. Okay. Slot 1, I think slot 1 was from 9 a.m. and mine was slot 2. So it was from 1:30 p.m. onwards. 1:30 PM। और जो इंटरव्यू हो रहा था वो एक ही रूम में हो रहा था, मतलब मुझे पहले प्रोसेस बताइए कि आप बिल्डिंग में तब पहुंच गए पहले, एकदम उसके बाद क्या करना पड़ता है? बिल्डिंग में पहुंच गया, पहुंचने के बाद उन लोगों का एक पर्टिकुलर रूम है, रजिस्ट्रेशन रूम। उधर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन आपका कौन से स्लॉट में होगा वो लोग डिसाइड करेंगे। देयर आर टोटल 9 स्लॉट्स, सॉरी 10 स्लॉट्स, और उसमें से कौन सा होगा वो एक रैंडमली वो चूज करके देंगे। उधर आपको अपना डिटेल्स वगैरह फिलअप करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, आपका एप्लीकेशन नंबर, नाम, और स्लॉट्स मतलब ओ पैनल एग्जैक्टली पैनल, और वो आपसे 1 या 2 गूगल फॉर्म्स फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, उनके लिए। तो उसके बाद आपको वेटिंग रूम में वेट करना पड़ेगा, वो मतलब आपको बुलाएंगे जब आपका होने का रहेगा। अब उधर भी रहता है क्या, मतलब 10 स्लॉट मल्टीपल चलते रहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर लेट से कोई स्टूडेंट अगर लेट पहुंचेगा उधर तो उसका रजिस्ट्रेशन लेट होगा, तो उस केस में उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये वही है फर्स्ट कम फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पे भी FCAP से चलता है एकदम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। तो हम वैसे ही CS का बंदे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम you have to follow the OS even after the gate, even in your life you have to apply this, yeah, okay. And now tell me about your interview experience. What type of questions they have asked you, okay, the difficulty, and about the professors, they are friendly or they are rude type? Actually they are very friendly. Yeah. When I entered into that room, they first made me feel comfortable there. Okay. तो मेरे पैनल में 2 प्रोफेसर्स थे, ओके, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पैनल में 3 प्रोफेसर्स थे, ओके। तो उधर दोनों ने दे स्टार्टेड बाय asking about my college, my BTech degree, and all regarding GATE exam, and if some student have any kind 1 or 2 years of drop, तो वो पूछते हैं कि उस टाइम क्या किया था। अच्छा। तो उसके बाद मतलब एक्चुअली ना वो क्वेश्चन इसलिए पूछे, इट्स लाइक अ पर्सनल इंटरव्यू, नॉट अ टेक्निकल, मतलब कंफर्टेबल करने के लिए कि बंदा जस्ट कंफर्टेबल हो जाए। वो समझ भी लेते हैं कि बंदे का सिर्फ टेक्निकल स्किल्स है या वो उसको इंटरव्यू में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आंसर देना पड़ता है, वो भी अच्छे से आता है। अच्छा, मतलब पर्सनालिटी के भी टेस्ट हो जाता है। एग्जैक्टली और दे आर एक्चुअली स्मार्ट, है ना भाई, they are ideal professor, okay, they have to be smart, yeah. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब they are technically sound, वैसा नहीं है, okay, उससे भी बहुत ज्यादा है, मतलब जितना इमेजिन करके आओगे ना, उससे भी 1-2 लेवल ऊपर ही पाओगे, सीधी बात है। तो उसके बाद ना वो पहले स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में घुस चुके थे। स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग कुछ 1-2 क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था, सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स हुआ था, उसके बाद उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर्स रिलेटेड कुछ पूछा था, okay. और बोला कि ये कोड करके बताओ उतना। फिर उसके बाद वो मैथ का रिलेटेड फिर 1-2 क्वेश्चंस किए। फिर उसके बाद पूछा था कि तुम्हारा मतलब कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे अच्छा है, तो उधर आप चाहो तो एक या मल्टीपल सब्जेक्ट्स बता सकते हो। आई थिंक मल्टीपल सब्जेक्ट बताना बेटर रहता है, ठीक है। अदरवाइज उनको लग सकता है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आता है, तो उसमें डीप में चला जाता है। एकदम। तो और उधर आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो ना, वो भी थोड़ा ध्यान से सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। यू हैव टू प्ले स्मार्टली, बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा एकदम। तो वही है, तो उसके बाद उतना ही है। और मतलब जो इंटरव्यू चल रहा था, कितना ड्यूरेशन कितना था? मतलब ड्यूरेशन माइन वाज नियरली आई थिंक 14 or 16 मिनट्स।
14 और 16 में इट इज एवरेज 14 16 में सबका ही हाँ ऐसा ही ओके इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होएगा। अच्छा इतना ज़्यादा नहीं होगा या गुड मतलब प्रोफेसर फ्रेंडली थे एकदम आईआईटी प्रोफेसर। चलो इसी बात पे मतलब जो आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा एकदम। कोई अगर सोचे ना कि देखो मैं अपने आज का एक्सपीरियंस टोटल बता रहा हूँ, नॉट ओनली पैनल के प्रोफेसर्स, उधर बाकी ऑफिस में जाके बात करना, रजिस्ट्रेशन वगैरह जितना भी हुआ ना, दे आर वेरी फ्रेंडली जितना भी है वो अच्छे से बिहेव करते हैं। मतलब मेरे को लगता है कि जो कुछ लोग सोचते हैं कि रूडली बिहेव करते हैं या ऐसा कुछ, वो पूरा मिथ है। पर हाँ उन लोगों का क्या रहता है ना, वो लोग एक माइंडसेट रहता है कि वो लोग सोचते हैं कि बंदा आईआईटी में पढ़ना का एक स्टेप पीछे आओ, अगर इंटरव्यू देने भी आ रहा है ना तो वो थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए। हाँ ये वो लोग थोड़ा सोच के चलते हैं। नहीं एक नेशनल लेवल एग्जाम तुम अगर क्रैक करके जा रहे हो Obviously, तो फिर उनको भी हाँ। पता है कि वो इतना आसान नहीं होता है वैसे एकदम। हाँ ये बात तो सही है। अच्छा तो इंटरव्यू जब खत्म हो गया उसके बाद मतलब क्या कुछ जो कैंपस है घुमा है क्या कुछ कैंपस एकदम एकदम मैं तो कैंपस पूरा घूम रहा था, और केजीबी का जो मेन बिल्डिंग है, जो मैं लिंक्डइन वगैरह सबके स्टोरीज वगैरह में देखता हूँ, मेरे को अच्छा। स्पेशली वो जगह विजिट करना था। हाँ वही तो कि- आईआईटी केजीबी सर्च करते एक ही बिल्डिंग आता है एकदम एकदम। अब एक बात क्या है, जो चीज लिंक्डइन में या गूगल पे सर्च करके देखा हूँ वो चीज मेरे को सामने से देखना था। तो कुछ अलग ही फील रहता है एकदम एकदम। तो गूज़बम्प्स आ गए थे शायद हाँ, हाँ। Just- मैं सिंपली बोल रहा हूँ, जो लोग आईआईटी के पीछे 1 या 2 साल इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको पता है वो हाँ। कि एक बार सामने से तो भाई देखना है। बस तो आंखों का सुकून मिल जाता है। उधर जाके वो देखा, और इधर जैसे मेरे को पता नहीं था कि आईआईटी के कैंपस में एक म्यूजियम टाइप का जगह भी है। हाँ एक म्यूजियम ही है और एक जेल टाइप का भी है, मैंने सुना है बस मैंने गया मैं नहीं। मैं 2 विजिट किया, और सबसे अच्छा। बड़ी बात क्या है, मेरे को दोनों का आज ही पता चला, मेरे को पहले पता नहीं था। ओके तो म्यूजियम के अंदर नहीं जा पाया था, पर बाहर से वो विजिट किया, और जो आपने बोला वो जेल टाइप का जगह, वो पूरा घूम के देख लिया हूँ मैं। हाँ वो बहुत पुराना है, मैंने सुना वो जेल बहुत पुराना है। हाँ। उसका कुछ नाम भी रहता है बंकिम चंद्र और कुछ हाँ जो सबके नाम पे चेम्बर्स अलग अलग, हाँ कुछ बंगाल्स का ही जो मतलब जो हाँ। जिनका रोल था उस टाइम हाँ पे। उस टाइम पे उनका भी नाम रखा गया है। अच्छा तो कुछ खाना वाना खाया मतलब जो मेस का फूड है उसे छोड़कर जो बाहर फूड कोर्ट है या फूड कुछ कोर्ट वगैरह उधर खाया हूँ। हाँ, तो आईआईटीएन फूड कैसे होते हैं, आईआईटीएन क्या फूड खाते हैं मतलब नॉर्मल बाकियों के जैसा, ऐसा कुछ अलग नहीं है। ओके एंड पर हाँ ये जरूर बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलता, बोले तो मिलता हर चीज है। ऐसा नहीं कि कुछ भी खाने के लिए कैंपस के बाहर जाना पड़े, वैसा नहीं है। कोई कैंपस के बाहर जा रहा है तो वो उसका खुद का चॉइस है, कैंपस के अंदर हर चीज मिल जाती है। अच्छा जो इंटरव्यू देने आए थे मतलब कुछ नए दोस्त से कुछ हुआ एकदम उधर देखो, मेरे को क्या पता था कि मतलब मेरे को 16 मिनट जैसा लगा, मेरे को लगा था कि मैक्सिमम 20-25 मिनट जैसा लग सकता है, बट अदरवाइज जितना टाइम मैं वेटिंग रूम में बैठा रहा, उधर लोगों से बात किया, पता चला जैसे मैं चौंक गया, साउथ इंडियन बंदा है उधर, बंदा कोई महाराष्ट्र से आया है, छत्तीसगढ़ से आया है, मैं सोच रहा था कि बहुत दूर दूर से आया है। आईआईटी केजीपी है भाई, उसके एकदम, लिए तो एकदम। मतलब पाकिस्तान से भी बंदे आ जाए अगर उसको वीजा मिल जाए तो नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं टेलीग्राम के थ्रू बहुत लोगों से कनेक्ट किया था पहले। अच्छा। मैंने एक चीज देखा था कि कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन में इंटरेस्ट रहता है, पर जब ऑन प्ले कैंपस विजिट करने का रहता है तो वो थोड़ा बैकवर्ड्स मूव कर जाते हैं। पर इधर जाके मैंने देखा वैसा नहीं है, मतलब बैकवर्ड्स मूव करने वाले अगर 100 बंदे हैं ना, तो जहाँ पर भी हो कैंपस विजिट करके देने लायक भी बहुत बंदे हैं। जैसे जो एक्चुअली स्किप करता है उसका स्कोर मतलब ज्यादा ही रहता है, उसको पता होता है कि इम्पैक्ट मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे। हाँ, मेरे को इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है यार, जिसका जैसे स्कोर कम रहेगा वो तो आएगा ही वहाँ पे। एकदम। जैसे मेरा एक बंदे से आज बात हुआ था, वो रिसेंटली आईआईटी बीएचयू गया था, अभी आज आईआईटी केजीबी विजिट किया, वो इसके बाद जा रहा है आईआईटी बॉम्बे। मैं लिटरली शॉक हो गया। वो बोल रहा है भाई मेरा पूरा पैक है, हिसाब पूरा है, टिकट वगैरह पूरा कर चुका हूँ, मेरा एकदम उसका स्कोर कम होगा शायद। बस हाँ समझ गया, स्कोर कम रहेगा तो तुमको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। जब स्कोर अगर तुमको कम मिलेगा ना तो फिर तुमको जो एमएस है और एमएसआर उसके लिए भी इंटरव्यू होता है, एमटेक आ रहे उसके लिए भी इंटरव्यू होता है। अगर तुम वो भी क्रैक कर देते हो तो तुमको सेम अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। एमटेक आ रहे तो फिर कैंपस में जो मतलब जो कॉलेज के एग्जिट स्टूडेंट है अभी
उनसे कुछ बात हुआ प्लेसमेंट के बारे में, मतलब कुछ पूछा होगा शायद? नहीं, एक्चुअली पूछ नहीं पाया क्योंकि मैं बोल रहा हूँ हम लोगों का पूरा प्रोसीजर में ना थोड़ा लेट हो गया था। मतलब अच्छा। मैंने ज़्यादा टाइम जो लोग मेरे जैसे मतलब न्यू कमर्स, हाँ न्यू कमर्स, मैं उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर लिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली अब मेन चीज ऐसा भी था ना, एमटेक वाले बंदे जिस बिल्डिंग में हम लोग इंटरव्यू दे रहे थे उस बिल्डिंग में कुछ थे, बाकी इधर उधर जो बंदे घूम रहे हैं वो रैंडम है। जैसे सीनियर्स एक ही बिल्डिंग पे थे जहाँ प्रॉपर एमटेक की एक ही स्टूडेंट्स है, अदरवाइज जो मेरे जैसे इंटरव्यू देने आए थे वैसे बहुतों से बात की है। अच्छा, एक्चुअली लिंक्डइन से पता चल ही जाता है। हाँ। और इस साल इस सीजन के वजह से किसी भी कॉलेज में उतना अच्छा प्लेसमेंट हुआ नहीं, वो तो पता ही है, इंटरनेट पे छाया हुआ है कि आईआईटी बॉम्बे में 36% नहीं हुआ। वैसे आईआईटी बॉम्बे ने उसके तुरंत बाद ट्वीट भी कर दिया था कि वो 36% नहीं 6% है। एक्चुअली हमें पता चलेगा, और उस 6% में भी बाकी ब्रांचेस का मिला जुला, बाकी सीएस का लगभग हो ही जाता है। नॉट ओनली सीएस, सीएससी अच्छा है, सीएस हो ही जाता है मतलब। और आज के दिन में एक्चुअल बात है, आज के दिन में अगर सीएससी का प्लेसमेंट किसी वजह से रुक गया है ना तो बाकियों का तो कंडीशन ज्यादा बुरा होगा। या इट्स राइट। तो एमटेक एआई का इंटरव्यू था। तो फिर एआई रिलेटेड कुछ सवाल, मतलब एआई बेसिक लर्निंग, क्योंकि बीटेक में तो गेट के सिलेबस में तो नहीं था, इसलिए वो मैं देखा वो ज्यादातर टाइम ना स्टिक टू स्टैटिस्टिक्स रहना चाहिए, मैथमेटिक्स ओरिएंटेड जो बेसिक रहता है। क्योंकि एआई का जो सिलेबस रहता है एमटेक का, वो मैंने भी चेकआउट किया था, वो काइंड ऑफ ना मैथमेटिक्स बेस्ड ही है। या ये मतलब मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस है, पर तुम देखोगे कि बहुत ज्यादा फोकस किया है मैथमेटिक्स के ऊपर। प्रोफेसर को भी पता है कि गेट के सिलेबस में ये तो है नहीं, एकदम। और जो और सबसे बड़ी बात क्या है उधर, एक चीज मेरे को अच्छा लगा, 4 ब्रांचेस अलाउड है, 4 ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस, डीए मींस डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इस साल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ईसीई भी अलाउ करता था, इलेक्ट्रिकल भी अलाउ है। हाँ, तो इधर सिर्फ 3 टॉपिक्स है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो कंप्यूटर साइंस का उसमें थोड़ा बहुत फोकस रहता है, पर उधर ईसी इलेक्ट्रिकल देखोगे उन लोगों का सिलेबस बड़ा रहता है भाई, उन लोगों का फोकस नहीं रहता। तो उन लोगों ने ना उतना नहीं सोचा कि ये इसका रहेगा, वो सिंपल ले कि हाँ एआई के लिए देने आए हैं, सिंपल स्टैटिस्टिक्स में मेन फोकस रहो, और कोडिंग रिलेटेड चाहे तो वो लोग कुछ पूछ सकते हैं, पर मेन फोकस स्टैटिस्टिक्स। तो बाकी स्टूडेंट से जो बात किए हो, ठीक है, उनका क्या फीडबैक है, मतलब उनको किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था? वो सेम मतलब मैथमेटिक्स सेम कोडिंग ओरिएंटेड, थोड़ा सा रिलेटेड, थोड़ा सा ऊपर नीचे जितना हो सकता है उतना ही। ऐसा नहीं कि मतलब किसको एक साइड का पूछा है किसका कंप्लीटली ऑपोजिट, वैसा नहीं है। मतलब अगर कोई, और सबसे बड़ी बात ना, वो लोग सिर्फ पूछते हैं कि ब्रांच ऐसा है, वो लोग मतलब अलग से नहीं करते कि इसको तो फिर इस टाइप का वैसा। वो लोग सिंपली ऐसा सोच के रखा है, सामने जो बंदा बैठा है मेरे लिए वो न्यूट्रल है, हर कोई इक्वल है, तो वैसा जो इसको भी करता है उसको भी कर दूंगा, वैसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, मतलब अगर कोई बंदा गेट के, तो मेरे 13 सब्जेक्ट्स है, तो फिर अगर कोई 6-7 सब्जेक्ट पढ़ के गेट दे दिया और उसका मतलब इंटरव्यू कॉल आ गया, तो फिर वो भी मतलब इंटरव्यू ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि वो बोल सकता है कि मैं इस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हूँ। एकदम सिंपल सी बात है। देखो भाई, कोई बंदा क्लियर करके एक अच्छा स्कोर लेके बैठा है ना, तो उसने उधर प्रूव कर दिया भाई। अब बैकएंड में उसने कितना सब्जेक्ट पढ़ा, कितना इयर्स या कितना मंथ्स उसके पीछे वो डेडिकेटेड रहा, वो उसका खुद का स्टोरी है। एट द एंड बात वो है कि वो उसको ला पाया या नहीं ला पाया है, ठीक है, दैट्स द एंड। इससे ज्यादा सोचने की इंटरव्यू में उतना खास दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो गाइस, इट्स ऑल अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ओके,